नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने बातचीत करने के लिए। आज आज बहुत बड़ा धमाका हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। और वो धमाका है कि 13 सीटों पर 7 प्रदेशों में उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। और एनडीए तो बिल्कुल निपट गया। केवल 2 सीटों पर जीत पाई है बीजेपी, और 1 सीट जो है बिहार में निर्दलीय जीते हैं। तो बड़ी खबर है। अच्छा, इसके पहले कल पंजाब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था और उसने कहा कि किसानों के बीच में जो उनको दिल्ली जाने से रोक रहे हैं, जो हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं, वो 1 हफ्ते में हटा दें। और नीट की परीक्षा अब 18 जुलाई को होगी। नहीं, 18 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, 18 जुलाई को बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो और अग्निवीर योजना में एक ज़बरदस्त बदलाव हुआ है, और उन्होंने कहा है, अब सरकार ने कहा है कि हम 10% जो है सेंट्रल रिज़र्व फोर्सेस में 4 साल बाद जब ये रिटायर्ड मतलब हो जाएंगे, तब इनको 10% आरक्षण देंगे अगर उसमें जगह खाली हुई तो ये मोटी मोटी खबरें हैं, इस पर अपन बात करेंगे। बात करने के पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। ये सब्सक्रिप्शन जो है, ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। और हाँ, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और दिल खोल के आप कर सकते हैं ये। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो इनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और सुझाव दें ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब हाई कोर्ट से शुरू करते हैं। कल पंजाब हाई कोर्ट ने एक किसानों के पक्ष में बहुत ही बढ़िया फैसला दिया है। पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसानों को दिल्ली जाने से रोकें। दिल्ली उनकी भी राजधानी है, और राजधानी वो अपनी मांगों को लेकर के राजधानी जा सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। तो आप बीच में जो है ये हर्डल लगाना बंद करो, ये बोल्डर और बैरिकेटिंग्स और ये सारी हटाओ। और आदेश दिया बाकायदा कि 7 दिन में ये सारे हर्डल्स हट जाने चाहिए, और पंजाब के जो किसान वहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली जाने की छूट मिलनी चाहिए। तो ये किसानों के हित में, और किसान जो है अपनी मांगों को लेकर वही मांगे जो 13 महीने तक पहले धरना लगाया था दिल्ली की बॉर्डर पर। इस बार पंजाब के 2 जत्थेदारों, 2 किसान नेताओं ने जब ये आंदोलन शुरू किया, तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा की बॉर्डर पे जो है बोल्डर्स लगा दिए, और उसी पे बैरिकेटिंग्स कर दी और पुलिस लगा दी, और एक को भी जो है आगे नहीं जाने दिया।
तो ये तो मतलब बहुत ही गड़बड़ बात है कि किसानों को अपनी बात कहने के लिए भी दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। तो कल हाई कोर्ट ने इस बात को माना, स्वीकार किया कि गलत है, और इसलिए जो है अब 7 दिन में वो हट जाएगी। ये किसानों के आंदोलन के पक्ष में बड़ी खबर है। और नीट की सुनवाई जो है अब 18 जुलाई को होगी। पहले 11 जुलाई को या 12 जुलाई को होनी थी, 11 जुलाई को, तो उस रोज़ वो कॉपी वगैरह पूरी नहीं मिली थी विपक्ष के वकीलों को, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया। और इसमें अभी नए एफिडेविट दिए हैं सरकार ने कि कोई लीक नहीं हुआ है, और लीक हुआ है उसका बहुत थोड़ा इफ़ेक्ट है। और अब वो कह रहे हैं कि खाली एक सेंटर बिहार में एक जगह लीक हुआ है, जबकि 5-7 जगह से तो आपने गिरफ्तारियां की हैं। जब अगर लीक नहीं हुआ है तो आप गिरफ्तारियां किस बात की कर रहे हो? हरियाणा में किस बात की गिरफ्तारी कर रहे हो? राजस्थान में किस बात की गिरफ्तारी कर रहे हो? गुजरात में किस बात की, गोधरा में किस बात की गिरफ्तारी कर रहे हो? तो झूठ भी इस तरह से बोला जा रहा है कि पता लगता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। खैर, अब ये सुनवाई जो है 18 तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट, और हमें पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस परीक्षा को रद्द करेगा और नए परीक्षा करवाएगा। अब आज जो कल एक महाराष्ट्र की घटना और बात कर लेते हैं। कल महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए थे, और उसमें कुल 11 सीटें थी, और एमएलएज की एक सीट पर 23 आदमी चाहिए थे। उस हिसाब से भाजपा इंडिया गठबंधन के 8 आदमी जीत सकते थे, लेकिन उनके 9 जीत गए, और 2 जो है इंडिया गठबंधन के जीते। उसमें से एक कांग्रेस का और एक शिवसेना का। तो कांग्रेस के कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, इसकी वजह से एनसीपी का जो जयंत नार्वेकर थे वो चुनाव हार गए। तो ये कल की खबर है। और आज जो है 13 विधानसभा के 7 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, उनके परिणाम आए, और उसमें 7 में से लगभग 10 जगह पर इंडिया गठबंधन जीता है। उसमें 5 कांग्रेस जीती, 4 टीएमसी जीती, 1 डीएमके जीती, और इधर 2 सीटें जो है बीजेपी जीती, एक हिमाचल में, एक मध्य प्रदेश में, और 1 सीट बिहार में शंकर सिंह जीते हैं, निर्दलीय खड़े हुए थे। तो और इसमें मतलब भाजपा को तो धक्का लगा ही है ज़बरदस्त कि उसके गढ़ में, जैसे उत्तराखंड में दोनों सीटें हार गई भाजपा, बद्रीनाथ में हार गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ में कांग्रेस जीती है, और हिमाचल की 2 सीटें हार गई। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार की जेडीयू को लगा है, और आरजेडी को लगा है। आरजेडी की जो भीमा देवी थी वो चुनाव हार गई उसको, और तीसरे नंबर पर रही, केवल 20,000 वोट मिले। तो ये एक बड़ा झटका है, लेकिन ये एक झटका एडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज इन सेंस कि नीतीश कुमार जो है एनडीए छोड़ करके वापस जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके अगला चुनाव जो है 25 तारीख मतलब 2025 में वो ये दोनों मिल करके लड़ें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पता नहीं कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है, और
7 राज्यों के 13 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीता और बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में इंडिया गठबंधन जीता है। तमिलनाडु में भी जीता है और हिमाचल से हमीरपुर की सीट जो है भाजपा जीती है और एक मध्य प्रदेश में अमराव क्या है वो उत्तराखंड में बद्रीनाथ और बेंगलोर दोनों सीटें जो है कांग्रेस जीत गई। हिमाचल में देहरा व नालागढ़ सीटें कांग्रेस जीत गई। हमीरगढ़ भाजपा जीती है और 2 सीटें थी, 1 सीट थी। पंजाब में जो है वो आप आदमी पार्टी जीती है चुनाव। और इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के ये चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और एनडीए को बहुत लाभ हुआ है और एनडीए के इसलिए हौसले बुलंद हैं और कह रहे हैं कि मोदी मैजिक ख़त्म हो गया और अब जो है अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब महाराष्ट्र में है चुनाव और फिर हरियाणा में है और फिर कश्मीर में और झारखंड में। कश्मीर में सितंबर के पहले चुनाव करवाने हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो इनको फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।